शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। हम आज जिस मंत्र की चर्चा करेंगे वो मंत्र है परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य य आत्मानम् आत्मना अभिसंविवेश। इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका देवता परमात्मा है। इस मंत्र में परमात्मा की चर्चा करते हुए एक तो उसकी व्यापकता की बात की गई है। परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च। एक चर्चा की गई है कि वो ज्ञान का देने वाला है और उस ज्ञान का देने वाला होने से हम उस ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अर्थात यदि हम उसे जानना चाहते हैं तो हम उसी के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात जो इस मंत्र में कही गई है आत्मना आत्मानम् अभिसंविवेश। अर्थात वो परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा में ही भी प्रविष्ट है। परमेश्वर के संबंध में यदि इन तीन बातों पर हम विचार करें, जैसा कि पीछे के मंत्रों पर में भी हम इस पर विचार करते रहे हैं, तो परमेश्वर की दो प्रकार की उपस्थिति है। एक तो परमेश्वर इन सब चीज़ों को व्याप्त करके ठहरा हुआ है और दूसरा वो केवल बाहर नहीं है, उन सब वस्तुओं के अंदर भी है। अर्थात वो इन वस्तुओं से सूक्ष्म है। तो इन वस्तुओं से सूक्ष्म होने के कारण वो सब वस्तुओं के भीतर भी है। इस तरह से परमेश्वर वस्तुओं के बाहर होने से उनसे बड़ा है और वस्तुओं के भीतर होने से उनसे सूक्ष्म है। तो जो भी हम परमेश्वर की कसौटी बनाना चाहते हैं उसमें एक मुख्य कसौटी यही है कि जो चीज़ बड़ी है वो छोटी को अपने में समा सकती है। बड़े ज्ञान में छोटा ज्ञान सीमित समाहित होता है, बड़े पात्र में छोटा पात्र समाहित होता है। तो इस तरह जहाँ हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखें या देखना चाहें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो जिसे हम परमेश्वर कह रहे हैं वो जिनसे वस्तुओं को हम जानते, देखते और पाते हैं उनसे वो विशाल, बड़ा होना चाहिए।
उस बड़प्पन को बताने के लिए यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया है। परित्य भूतानि, परित्य लोकानि। यहाँ भूतों का अभिप्राय कोई प्राकृतिक भूत लेना संगत नहीं होगा, क्योंकि अगला जो शब्द है वो कहता है परित्य लोकान्। जिन लोकों की बात की जा रही है वो सब इन भौतिक महाभूतों से बने हुए हैं। इसलिए यहाँ जो भूत शब्द है वो प्राणियों का वाचक है, जीव का वाचक है। तो वो परमेश्वर जीव में भी, जीव से भी बड़ा है और जड़ वस्तुओं से भी बड़ा है। इसकी चर्चा हम पीछे ईशावास्यम मंत्र के व्याख्या करते समय जैसा कि बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात इस संसार में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे दो तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनको आप बांट सकते हैं कि कुछ चीज़ें चेतन हैं और कुछ चीज़ें अचेतन या जड़ हैं। तो जैसे उस मंत्र में कहा, वो सब आच्छादित किए हुए है, व्याप्त किए हुए है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी संसार में है, गतिशील है, क्रियाशील है, चेतन है या चेतनता से रहित है। तो वैसे ही ये मंत्र कह रहा है परित्य भूतानि, अर्थात समस्त भूतों को परितः। हमारे यहाँ जो परि उपसर्ग आता है वो चारों ओर के अर्थ में आता है। अभिकार जैसे अर्थ आमना सामना होता है, तो वैसे ही परि का अर्थ होता है सब ओर से, चारों ओर से। तो वो ब्रह्म इस भूतों को, प्राणियों को, जीवात्माओं को चारों ओर से व्याप्त करके स्थिर है। परित्य भूतानि परित्य लोकान्, जो संसार की रचना है, रचे गए संसार में जो संसार बना है, जो स्थूल संसार हमें दिखाई दे रहा है, इस स्थूल संसार के भी वो चारों ओर विद्यमान है, अर्थात उनसे बाहर, उनसे परे भी है। वो इनसे बड़ा है। परित्य भूतानि परित्य लोकान्, तो ये लोक हैं, ये जड़ पदार्थों के संकेत ग्राहक हैं, जड़ पदार्थों के बताने वाले हैं। उस परमेश्वर की जो उपस्थिति और स्थिति बताई इस मंत्र में, वो चेतन और जड़ दोनों पदार्थों के लिए बताई। पहले शब्द में परित्य भूतानि कह करके और दूसरे शब्दों में परित्य लोकान् कह करके। और इसमें क्योंकि बहुवचन है तो किसी एक स्थान विशेष की बात नहीं की जा रही है, बल्कि समस्त लोक, अर्थात जिनको हम जानते हैं या जो हमारे ज्ञान और कल्पना से दूर भी हैं, उन समस्त लोकों को भी वो व्याप्त करके, अपने अधीन करके, अपने उनसे बड़ा हो करके वो स्थित है। तो पहली चीज़ परित्य भूतानि, अर्थात चेतन में भी यही स्थिति है, और दूसरी स्थिति है परित्य लोकान्, वो समस्त लोकों को भी व्याप्त करके है। और जो तीसरा शब्द आता है परित्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च, अब इसमें दो शब्द हैं, एक दिशः और प्रदिशः। वो दिशाओं में भी व्याप्त है और वो उपदिशाओं में, प्रदिशाओं में भी व्याप्त है।
यहाँ दिशा शब्द का विशेष उल्लेख करने का जो अभिप्राय प्रतीत होता है या ज्ञात होता है, वो हम इन लोकों से बाहर जो दूरी है, जो अवकाश है, उसे हम दिशाओं के माध्यम से, दिशाओं की संज्ञा से जानते हैं। हम जहाँ उपस्थित हैं, दिशाएं उसके दाएं होती हैं, बाएं होती हैं, आगे होती हैं, पीछे होती हैं, ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं और उनके विभिन्न कोणों में होती हैं। तो यदि हम ये सोचें कि वो किसी एक दिशा में है, ऐसा नहीं है, वो समस्त दिशाओं में है। तो इसलिए यहाँ दो शब्दों का उपयोग हुआ, परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च। वो इन समस्त भूतों में, समस्त लोकों में, समस्त दिशाओं में। इसको स्पष्ट करने का एक बहुत सुंदर मंत्र उपनिषद में आता है। वो उपनिषद के मुंडक के एक प्रकरण में है, जहाँ इसको एक स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया गया है, कहा गया है, ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् दक्षिणतश्चोत्तरेण ऊर्ध्वश्च अधः ब्रह्म विश्वमिदं ब्रह्म वरिष्ठम। कहता है कि ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात्, वहाँ ब्रह्म को अमृत कहा है। मृत का अर्थ होता है जो आज है कल नहीं रहे, जैसा आज है वैसा कल ना रहे, जितना आज है उतना कल ना रहे। तो ये परिस्थिति केवल तब होती है जब परिवर्तन संभव हो। लेकिन वो ब्रह्म कैसा है? कहता है अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई कम अधिक नहीं होता है, उसमें विस्तार संक्षेप नहीं होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। तो वो अमृत है, और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अव्यय कहा जाता है। व्यय कहते हैं खर्च होना, बदलना, घटना, बढ़ना। लेकिन वो कैसा है? अव्यय, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संस्कृत के अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विभक्ति कोई भी क्यों न हो, लिंग कोई भी क्यों न हो, वचन कोई भी क्यों न हो, वो उसी तरह से रहता है। तो वैसे ही ये परमात्मा इस संसार में जिन परिवर्तनों को हम देखते हैं, जिस बदलाव का हम अनुभव करते हैं, उस बदलाव के संदर्भ में हम उसे देखते हैं, तो वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात्, अर्थात एक उपासक, एक साधक जब अपने चारों ओर देखता है, तो जब वो सामने की ओर देखता है तब उसे ब्रह्म की सत्ता दिखाई देती है, ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है, ब्रह्म की क्रिया दिखाई देती है, उसके ज्ञान का विस्तार दिखाई देता है। और यदि वो अपनी दृष्टि पीछे डालता है, ब्रह्म पश्चात, वो पीछे भी ऐसा ही है। दक्षिणतश्चोत्तरेण, वो उसके दक्षिण में भी ऐसा ही है, वो उसके उत्तर में भी ऐसा ही है। अर्थात इस समस्त संसार में उसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है। वो चाहे जड़ हो और चाहे वो चेतन हो। तो और वो केवल उसके बाहर ही नहीं है, वो उनके अंदर भीतर भी विद्यमान है। वो अधश्चोर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्म विश्वमिदं वरिष्ठम, वो इस सारे विश्व में, इस सब में वो वरिष्ठ है। वर कहते हैं वैसे ही जो सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है, सबसे चुना गया है।
और उसमें भी जब प्रत्यय लगा दिया तो उससे बड़ा अर्थात कोई नहीं है, वह सबसे बड़ा है। तो वो कैसा है? पुरस्तात् है, पश्चात है, दक्षिण में है, उत्तर में है, अधः है और ऊर्ध्वम है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई, वो जैसे बाहर है ऐसे ही वो इस सब संसार के भीतर भी है, अंदर भी है। कई बार जब हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि जब हम किसी वस्तु से संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हमें गति करनी पड़ती है, हमें क्रिया करनी पड़ती है। या तो वो गति बाहर होती है या वो गति भीतर होती है। तो जिसको गति करनी पड़ती है तो उसका उपस्थिति और अनुपस्थिति का रूप बनता है। वो जिस ओर गति करता है वहाँ अनुपस्थित था इसलिए गति करता है, और जहाँ से गति करता है वहाँ वो उपस्थित है। तो इस मंत्र के जो ये शब्द हैं हमको परमेश्वर के स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी बदलाव है, जहाँ गति है, जहाँ स्वाभाविक क्रिया से भिन्न नैमित्तिक क्रिया है, वहाँ परिवर्तन है। और जिसमें परिवर्तन है, जो परिवर्तन का हिस्सेदार है वो छोटा है, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो बड़ा है, वो अव्यय है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया अमृतम। वो परमेश्वर अमृत है, अपरिवर्तनशील है, अव्यय है। तो वो अव्यय है तभी हो सकता है जब उसके बिना कोई स्थान रिक्त न हो। यदि कोई स्थान रिक्त हो, कोई कमी हो, कोई अधिकता की अपेक्षा हो, तो वहाँ अवश्य ही क्रिया करनी पड़ेगी और उसका बदलना पड़ेगा, उसका स्वरूप बदलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का स्वरूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो वो तभी संभव है जब उसकी स्थिति संपूर्णता की हो, अर्थात उसके बिना कोई भी स्थान रिक्त न हो। तो जैसे वो बाहर है हमारे, वैसा ही वो हमारे अंदर भी है। जैसा वो जड़ के अंदर है वैसा वो चेतन के भी अंदर है। जैसा वो जड़ के बाहर है वैसा ही चेतन के बाहर है। तो मंत्र का जो पहली पंक्ति, पहला पद है, वो इस बात को कहता है, परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः।